दोस्तों हो सकता है कि आपने कभी किसी प्लेस पे किसी चीज़ की पिक्चर लेनी चाहिए और वहाँ पे नॉट अलाउड होने की वजह से, वहाँ पे मना होने की वजह से आप वो उस चीज़ की पिक्चर ना ले पाए हों। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐप के बारे में जिसकी मदद से आप बिना किसी को पता चले अपने मोबाइल से पिक्चर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी जो ऐप है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाई कैमरा। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ और देखते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है और कैसे आप इसकी मदद से बिल्कुल बिना किसी को पता चले आप पिक्चर बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए अपने मोबाइल में और सबसे पहले हम इस ऐप की सेटिंग को देख लेते हैं। ऐप की सेटिंग में चले जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्ट लैंग्वेज। आप लैंग्वेज कोई भी इसकी चेंज कर सकते हैं, मैंने इंग्लिश की हुई है। उसके बाद आपको कैमरा की सेटिंग मिलती है। फ्रंट कैमरा आपने यूज़ करना चाहते हैं या बैक कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, बैक कैमरा ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो साइज़ मिलता है। आप फ़ोटो का साइज़ कितना रखना चाहते हैं, जितना आपका मोबाइल सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर लेता हूँ 8 मेगापिक्सल का। और उसके बाद आप स्टोरेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टोरेज, आप इनको फ़ोटोज़ को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी आपका कोई भी स्टोरेज लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। उसके बाद आ जाते हैं साउंड पे। यहाँ पे दो मेथड हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। अगर आपके मोबाइल में मेथड 1 पे इसका शटर साउंड आ रहा है तो आप मेथड 2 कर लें। मेरे मोबाइल पे मेथड 1 वर्क कर रहा है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद का जो ऑप्शन है वाइब्रेट व्हेन कैप्चर, यानी कि जब मैं कैप्चर करूँगा तो ये वाइब्रेट करेगा। इसको मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है हाइड फ़ोटोज़ फ्रॉम गैलरी, ये वाला। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोटो बना रहे हैं और किसी को आप पे शक हो गया है और वो आपका मोबाइल देखना चाहता है तो आप उसे मोबाइल भी दिखा सकते हैं। अगर आपने ये फ़ोटोज़ यहाँ से गैलरी से हाइड किए हुए हैं तो वो आपकी गैलरी खोल के देखेगा, वहाँ पे आपके कोई भी फ़ोटो जो आपने बनाए होंगे नहीं। हालांकि आपका अपना मोबाइल है, आप किसी को दिखाएं ना दिखाएं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन किसी को शक हो जाता है तो उसका शक दूर करने के लिए आप इन फ़ोटोज़ अगर आपने गैलरी से हाइड किए हुए हैं तो आप उसको गैलरी भी खोल के दिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेट पासवर्ड। पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं इस ऐप को, फ़ोटोज़ वगैरह को। एंड उसके बाद आता है क्विक रिकॉर्ड आइकॉन। ये सबसे अच्छा है हमारे लिए। सबसे पहला जो है SC क्विक कैप्चर, ये इसके साथ कैमरे का निशान भी बना हुआ है तो ये कुछ इतना ख़ास नहीं है। किसी को भी शक हो सकता है इस पर। ये निशान कोई इतना ख़ास नहीं है, किसी को भी इस पे शक हो सकता है। नीचे आता है माई बुक एंड माई ईमेल। इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ माई बुक, मैंने सेलेक्ट कर दिया। नीचे आता है SMS सेटिंग। आप SMS के ज़रिए भी, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल किसी और के पास है, किसी और पर्सन के पास है, वो यूज़ कर रहा है और आप देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, तो आप अपने मोबाइल पे SMS भेज के भी आप उसका फ़ोटो बना सकते हैं, उस जगह का फ़ोटो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप SMS के ज़रिए आप फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो सेंडर लिखा हुआ है एनी नंबर। अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी के नंबर चाहते हैं कि सिर्फ इसी नंबर से मैसेज जाए और वो पिक्चर ले तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। नीचे है स्टार्ट फ्रंट कैमरा। आपने टाइप करना है स्पाई स्पेस फ्रंट। एंड बैक कैमरे के लिए आपने टाइप करना है स्पाई स्पेस बैक। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हटा के आप फ्रंट कैमरा के लिए 1 लिख दें, बैक के लिए 2 लिख दें या फ्रंट बैक ओनली लिख दें, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है लिंक गूगल ड्राइव। मैंने गूगल ड्राइव ऑलरेडी लिंक कर रखी है, ये भी आप यहाँ से गूगल ड्राइव भी लिंक कर सकते हैं। ये जो भी पिक्चर लेगा डायरेक्ट आपकी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देगा। ये देखिए नीचे आता है ऑटो अपलोड न्यू फ़ोटोज़। ये गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिक अपलोड कर देते हैं। नीचे वाईफाई है, यानी कि वाईफाई अगर कनेक्ट हो तब अपलोड करे या नेट पे डाटा पे करे, तो मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मेरा डाटा भी चलता हो तो ये अपलोड कर दें। नीचे इसका कोई फीडबैक वगैरह वगैरह है। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आता है ऑप्शन है शेड्यूल का। आप शेड्यूल भी इसका सेट कर सकते हैं कि फ़लाँ तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ये इतनी पिक्चर ले। नंबर ऑफ कंटिन्यूस फ़ोटो एंड डिले बिटवीन फ़ोटोज़, यानी कि आप कितने पिक्चर लेना चाहते हैं उस दिन और कितना टाइम का डिले के बाद एक फ़ोटो आप लेना चाहते हैं। अभी ये आ गया कैमरा।
ये तो हो गई इसकी सेटिंग। अब दोस्तों हम पीछे चलते हैं। ये देखें, ये मैंने आइकॉन सेलेक्ट किया था माई बुक का, तो माई बुक आ गया। अभी मैं इसको पिक्चर लेके इसकी देख लेते हैं। ये वाइब्रेट कर रहा है, ये इसका मतलब वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हमने माई बुक के ऊपर क्लिक किया और ये वाइब्रेट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि इसने पिक्चरें कहाँ पे ली हैं। हम आ गए अपनी गैलरी की तरफ और यहाँ पे हमने सर्च करना है सफाई कैमरा। सफाई कैमरा, ये देखें, ये सफाई कैमरा आ गया। तो ये अभी मैंने जो पिक्चरें बनाई हैं, मेरा लैपटॉप सामने पड़ा था, उसकी पिक्चरें आई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसने पिक्चरें ली हैं। और ये देख सकते हैं टाइम 14 मई 2017 9:56 पे 9:56 AM। ये अभी की पिक्चरें हैं और जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 9:58 AM हो गया अभी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ पे 2 वीडियोस आ रही हैं, आप यहाँ से मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे चैनल का मोनोग्राम आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।